देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ अमित कुमार, एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के ब्लू डायमंड। और मैं दोस्तों मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। और आज कैसा बलिया में कार्यक्रम चल रहा है देखा जा रहा है? दोस्तों आज बलिया के अंदर हम लोग मौजूद है। बलिया के अंदर जश्न बलिया 2 प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है, जिसके बैनर तले ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ मौजूद हैं जो स्वास्थ्य की जानकारी अर्जित करेंगे और लोग जानेंगे कि आयुर्वेद को प्रमोट करके, आयुर्वेद को यूज करके अपने जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाते हैं। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और खुशहाल भारत हमारा सपना है। और उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तमाम कंपनियां मार्केट में अपना रुतबा बना चुकी हैं। कई कंपनियां टैग लगाकर फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, लोगों को जोड़ा जाता है, बताया जाता है फिर लास्ट में कि सर बिल्कुल आपने सही बोला। ये चीजें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको स्लीपर्स के बारे में बताऊं तो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी को चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है कंपनी की लीगलिटीज। तो कंपनी सारे लीगलिटीज को फॉलो करती है। कंपनी जो प्रोडक्ट्स है वो, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स कहते हैं अंधे को चश्मा गंजे को कंघी, जरूरत का सामान न देने की वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लोगों को लगता है जोड़ने तोड़ने काम है, क्योंकि लोग दिखता है कि पैसा तो यहाँ है, सम्मान भी है, लेकिन जब एक होता है ना जो चीज हम दे रहे हैं कि पहली बार जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो ये नहीं दिखता है कि जो हमें वो दे रहे हैं उससे हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। मुद्दा ये जो हमें मिल रहा है वो मेरी जरूरत का है या नहीं है। तो प्रोडक्ट कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ना मार्केट में तो कोई भी चीज बनाए तो बेचने के लिए, और जितना बिकेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो मार्केट के अंदर हम जो बेच रहे हैं उससे हमें मुनाफा भी मिलना चाहिए। सही है, जहर भी बिक रहा है मार्केट के अंदर, है ना, और कहीं अमृत भी बेच रहा है। और अगर हम अमृत बेचे और हमें बेनिफिट न मिले तो क्या आप बेचना चाहेंगे? कभी नहीं बेचना चाहेंगे। तो हम हेल्थ के साथ साथ जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य के माध्यम से हम प्रोडक्ट, वो कंपनी जो दे रही है मार्केट में जनता के नीड का है कि नहीं, उनके वर्थ का है कि नहीं, उनके वैल्यू का है नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चीज उसके साथ साथ इसका जो ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो पैसा है, काम से वे करना है, बात और मुलाकात। लेकिन इनकम यहाँ तमाम है, लगभग 7 से 8 प्रकार की इनकम कंपनी देती है। सिर्फ काम एक ही करना, बात और मुलाकात। हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपकी कंपनी से कोई दवा लेना चाहता है या जो भी, वो कैसे जुड़ेगा, वो कैसा संपर्क करेगा? सर देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज कि हम लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को, तो हम लोग ऑथराइज नहीं है मेडिसिन को बेचने के लिए, तो हम लोग हर्बल प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। और हमारे यहाँ संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, ऑनलाइन हमारे यहाँ होता है रजिस्ट्रेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपका आधार, आपका पैन, आपका बैंक डिटेल और एक यूनिक मोबाइल नंबर, एक यूनिक आपका मेल आईडी होता है। इसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इस संस्था में आईडी एक्टिवेट करवाने के लिए यहाँ पे कैटेगरीज डिसाइड की गई है। 27 सेल्स पॉइंट, 52 सेल्स पॉइंट और 100 सेल्स पॉइंट। सेल्स पॉइंट का मतलब होता है एसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, और सेल्स पॉइंट मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने कोट लिया किसी जगह से रेमंड से, और वहां जाने के बाद वहां पे मैंने कुछ नंबर रजिस्टर करता हूँ, कुछ पॉइंट देते हैं। तो पॉइंट हमारे बिजनेस में अगली बार जब परचेसिंग करें तो डिस्काउंट हो जाते हैं। तो हमारा टोटल जो बिजनेस है वो सेल्स पॉइंट का है। जैसे जैसे लोग हमारे साथ रिकमेंड हम करेंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वो एसपी का बेनिफिट वो लेते जाए प्रोडक्ट, उस एसपी का बेनिफिट हमें बिजनेस में मिलता जाएगा, हमारा ग्रोथ होता जाएगा। थैंक यू सर नमस्कार, मेरा नाम प्रणव पांडे है और बेसिक में गाजीपुर से हूँ। मैं वाराणसी से इस बिजनेस को करता हूँ। जी बताइए। आज बलिया जश्न 2 से बलिया मंडा एस्लीपियस का क्या कहेंगे? बलिया वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा बलिया आने का आपका? देखिए, बलिया से तो हमारा पुराना नाता है और मैं कहता हूँ बलिया हमारा ब्लड है, ननिहाल है बलिया हमारा। तो बलिया से तो हमारी परवरिश हुई है, बचपना है हमारा। बलिया आने का उद्देश्य यह कह सकते हैं कि पिछले लगभग 4 सालों से हम बलिया आ रहे हैं लगातार। जब मैं पहली बार आया था तो मेरा मकसद था, आज भी वही मकसद है। हमारी संस्था जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, हमारी संस्था एक आयुर्वेद को प्रमोट करती है। वह आयुर्वेद जो हमारा 5000 पुरानी पद्धति है, 5000 वर्ष पुरानी पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिसको धीरे धीरे हमारा देश, हमारा भारत इसे भूलने लगा था। और रियली अगर आप ध्यान दिए होंगे, आप लोगों को याद होगा तो रामायण काल में एक बात कही जाती थी कि मुर्दे को जिंदा रखने की ताकत है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद एक बहुत शक्तिशाली औषधि है और उस औषधि को, चूंकि हमें ज्ञान नहीं होता कि हमें किस औषधि को लेना है, किस औषधि को लेने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव होंगे। और जनरली हमारे घर में माँ दादी होती थी और कहती थी कि गर्मी से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी मत पीना क्योंकि सर्दी हो जाएगी। और बिल्कुल
वो अवेयर करते थे, सर्दी नहीं होती तो नहीं अवेयर करते, सर्दी हो जाती थी। तो उन बातों को बताने के लिए हमें डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ घरेलू नुस्खा के माध्यम से हमारा आयुर्वेद का प्रचलन बहुत सालों साल रहा है। आज बलिया में आने का मेन उद्देश्य हमारा ये रहा कि हमारे पूरे भारत में, हालांकि बलिया नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से अपने देश को फिर से मजबूत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने का एक सपना, एक संकल्प लेकर के हम बलिया में भी आए हैं और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जी, इसका सर मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को बीमारियों से मुक्त करना। रियली एक्चुअली आप ये देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत में जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है आज के डेट में कि अनचाही बीमारी, बेवजह मौत, चाहता कोई नहीं आ जाता है। आज हमने और आपने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं किया था कि कोविड जैसी समस्या हमारे देश में आएगी। 4 साल पहले जब आई थी कि सर्दी खांसी जैसी बीमारी भी कोई लाइलाज हो जाएगा। पिता पुत्र से मिलना नहीं चाह रहा, भाई भाई से मिलना नहीं चाह रहा, बेटा बेटे से मिलना नहीं चाह रहा है। और इन परिस्थितियों में कभी सोचा नहीं था कि सर्दी जुकाम जैसी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आज हमारी वही आयुर्वेद उस कोविड के अंदर इतनी प्रचलन के माध्यम से, या कहीं बहुत प्रचार प्रसार हुआ कोविड के दौर में, लोगों ने आयुर्वेद की ताकत को जाना, पूरे विश्व लेवल पे आयुर्वेद की ताकत को लोगों ने पहचाना। तो रियली हमारा जो प्रथम उद्देश्य है पूरे देश के अंदर आयुर्वेद को प्रमोट करना।